नमस्कार आप सभी लोगों को। जय जय श्री राधे। आज हम लोग सीरीज जो लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम बृहस्पति नीच को हर लगन की कुंडली में हम स्थापित करके देखते हैं कि बृहस्पति वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि खाना नंबर 3 में बैठा हो नीच का, तो स्थिति क्या होगी, क्या चीजें आएंगी। मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं। खाना नंबर 3 में बृहस्पति सेकंड हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड नीच का होकर के बैठा है, तो ये कैसा होना चाहिए। मैंने ऊपर भी चार्ट बना रखी है। तो देखेंगे आप, सेकंड हाउस जो है वो जातक की पैतृक संपत्ति का भी है। ठीक है, पैतृक संपत्ति और खुद के पर्सनल एसेट्स, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जिनकी स्थिति जो है वो नीच स्थान पर जा रहा है बृहस्पति, इसलिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि एक तो बृहस्पति मकर राशि में, कल भी मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा लॉ से स्ट्रिक्ट होता है, नियम कानूनों में बंधा हुआ और उसी का पालन करवाने के लिए जो है वो बंधा रहता है। तो खाना नंबर 3 में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति में पहले गरीबी रही हो ऐसा देखा जाता है। ठीक है, कार्य करने में समर्थ या असमर्थ, यानी कि पराक्रमी कितना है ये जातक, वो तो मंगल बताएगा। लेकिन जो अपनी एनर्जी यूज करेंगे जुपिटर, वो एजुकेशन की एनर्जी यूज करेंगे, क्योंकि एजुकेशन लॉर्ड भी नीच का हो गया। तो कुछ खास एजुकेशन भी जातक को नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो वो बहुत ही ज्यादा जो है, या तो पराक्रमी होगी। पराक्रमी का अर्थ है उस एजुकेशन के दम पर जो है जातक उसी से ही संबंधित बात भी करेगा, अपनी कम्युनिकेशन करेगा, अपने पराक्रम को बढ़ाएगा। ठीक है, एजुकेशन का इस्तेमाल पराक्रम बढ़ाने में जातक करेगा। तो शिक्षा, पढ़ाई और पुत्र, सब मंगल पर भी ये भी डिपेंड कर रहा है। शिक्षा, पढ़ाई और पुत्र, यानी कि खाना नंबर 5 एजुकेशन, स्टडीज और जातक के पुत्र, इनकी स्थिति बृहस्पति निर्धारित कर रहा है। अच्छा, एक देखिए, एजुकेशन लॉर्ड गया हुआ है खाना नंबर 3 के अंदर, यानी कि बचपन की जो पढ़ाई है उसमें नीचता का एहसास ज्यादा दिखा रहा है। यानी कि जब जातक ने पढ़ाई शुरू की होगी, ये जो क्लासरूम वाली स्थिति है खाना नंबर 3, ये बिलो बिलो जो है एडोलसेंस, यानी कि युवा अवस्था, जब जातक 10th क्लास से पहले की अवस्था मान लेते हैं खाना नंबर 3, तब तक की पढ़ाई उसकी जो है वो चौपट रहेगी या दिक्कत में रहेगी, बहुत स्ट्रिक्टेड रहेंगे, उसके पर बहुत नियम कानून उसके टीचर्स लगाएंगे, टीचर्स भी उसको परेशान करेंगे, दंडित करेंगे, क्योंकि उसको सुधारना है, बृहस्पति को सुधारना है इस जातक के पराक्रम को, तो अच्छी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दो मामले से ठीक है। देखो, या तो यहाँ पर बृहस्पति होगा, या तो वक्री होगा, या तो मार्गी होगा। अगर मार्गी होगा तो खाना नंबर 4 में जाएगा, आगे की तरफ मूवमेंट रहेगा, और अगर वक्री हुआ तो खाना नंबर 2 में जाएगा। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर जातक की बल्ले बल्ले है। कारण ये है क्योंकि खाना नंबर 4 में जब बृहस्पति जाएगा तो अपने अपने भाव के अनुसार वो उच्च भाव में जाकर के फल दे रहा होगा, और जब खाना नंबर 2 में पहुंचेगा बृहस्पति, यदि वक्री होगा, तो जातक आने वाले समय में, आगे के समय में बहुत अमीर हो जाएगा, धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। खाना नंबर 2 की स्थिति को मजबूत कर लेगा, परिवार की संपन्नता, परिवार में ग्रोथ, कुटुंब इत्यादि को उचित अवस्था में ले आएगा, बहुत सुंदर अवस्था में ले आएगा एक समय बाद। शिक्षा नदारद होगी, क्योंकि इससे इससे ये पता चल रहा है या तो जातक की एजुकेशन जो है वो नदारद हो या खत्म हो जाए छोटे समय में, या तो जातक इस समय का यूटिलाइजेशन वो पराक्रम के लिए करे। ठीक है, पराक्रम के लिए करे, यानी कि जातक खुद भी कहीं ट्यूशन दे, ट्यूटर ट्यूटर की तरह काम करे। खाना नंबर 3 का बृहस्पति का छोटी उम्र में मकर राशि का है, तो मकर राशि की होने की वजह से काम करेगा, जॉब करेगा या नौकरी करेगा, या कोई भी कार्य अपना खुद का बनाया हुआ करेगा, जिसमें प्रमुख चीज आ रहा है ट्यूशन देना, बच्चों को पढ़ाना, जिसमें वो एक खराब, मतलब एक सख्त टीचर, खड़ूस टीचर की भूमिका निभाएगा। खड़ूस टीचर, खड़ूस शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का शिक्षक की छवि उसकी बनाएगा।
ठीक है, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, बहुत ज्यादा नियम कानून बताते रहना, या इस जातक की आदत भी स्वयं होगी कि बहुत ज्यादा नियम कानून बताते रहेगा। खाना नंबर 5 का स्वामी जो है वक्री हुआ है। बृहस्पति वैसे भी लीवर वक्री हुआ, सॉरी करें, नीच का हुआ है। बृहस्पति लीवर, डाइजेशन और इत्यादि से संबंधित है। तो वो उस चीज की वायु की संबंधित दिक्कत उसके पेट में, अपच की संबंधित समस्या उसके पेट में रहेगी, जो कि बाद में लेटर ऑन स्टेजेस में सुधर जाएगी। ठीक है, कम उम्र में ही कार्य करना पड़ेगा। मैंने लिखा शिक्षा नदारद होगी, कम उम्र में ही कार्य करना पड़ेगा। अगर उसने शिक्षा ले रखी है तो उसका काम जो है वो कम उम्र में ही वो शुरू कर देगा या करने लगेगा। अब देखिए, खाना नंबर 2 का स्वामी नीच का हुआ है, तो यानी कि खाने की जो आदत है, भोजन लेने की जो आदत होगी ना, वो भी खराब होगी। यानी कि तामसिक भोजन करता हो, बासी भोजन करता हो, जो भोजन करने योग्य ना हो, वो ऐसा भोजन ग्रहण करता हो। खाना नंबर 2 क्योंकि भोजन ग्रहण करवाता है, माउथ। ठीक है, और वो नीच, उसका स्वामी नीच स्थान में बैठा हुआ है, तो तमस तमस गुणी जो है भोजन करने का आदि हो जाएगा, जिसकी वजह से खाना नंबर 5 पेट की भी रिजल्ट खराब है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड गड़बड़ करेगा। जब पेट खराब होगा तो जातक का माइंड जो है वो सही स्टेबल नहीं है। तो खाना नंबर 3 सब कॉन्शियस माइंड को दिखाता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन भी, स्थिति उसकी भी खराब रहेगी, वो भी सही से काम नहीं कर पाएगी। यानी कि जातक की डिसीजन टेकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी ऐसी अवस्था के अंदर। ठीक है, घर में पूर्व दिशा की वायु अवरुद्ध होगी। आज्ञा चक्र खाना नंबर 2 वो भी कमजोर होगा। आध्यात्मिक पुण्य क्षीण या कमजोर होने की संभावना प्रबल बन जाती है। ठीक है, अब देखो, पूर्व पुण्य का स्वामी जो है, पूर्व पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य यहां से लिए जाते हैं, उसका स्वामी नीच का हुआ है और खाना नंबर 3 में गया है। टोटल बृहस्पति का रिजल्ट जो है वो मंगल के हवाले से निकल कर आएगा, मंगल के हवाले से। क्योंकि अगर जातक पराक्रमी हुआ या पराक्रम दिखाने में जातक तेज हुआ, तभी अपने पूर्व पुण्य जो उसके नीच के हो गए हैं उसको वो बरी कर सकता है। बृहस्पति पूर्व पुण्य को लिए बैठा होता है। ठीक है, वो जातक की भाग्य को खोल सकता है। ये टोटली डिपेंड कर जाएगा ना, बृहस्पति थर्ड हाउस की प्लेसमेंट। जातक जितना ज्यादा जो है पराक्रम करेगा, उतना ज्यादा अपनी किस्मत को बना ले जाएगा या सक्षम होगा किस्मत बनाने में। एक वन लाइनर बात है बस ये, कि खाना नंबर 3 में बृहस्पति हो, चाहे अवॉइड ऑफ कोई भी राशि, कोई भी राशि रखी हो यहाँ पर, 3 का बृहस्पति जो होगा ना, जातक अपने पराक्रम से ही अपने मेहनत को बनाएगा। ठीक है, भाग्य पराक्रम से जागृत होगा। देखिए लिखा है, पुत्र प्राप्ति में बाधा और गुरु औलाद की पैदाइश का मालिक होता है। और गुरु नीच होके, नीच राशि का हो गया, खाना नंबर 3 में बैठ गया। तो औलाद की पैदाइश का मालिक ही अगर नीच का हो गया है, तो सबसे पहली बात सफर करेगा जातक चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग, खासकर मेल चाइल्ड चाइल्ड के रिगार्डिंग। ऐसे जातक का चाइल्ड बर्थ होने के लिए उसको मंगल का व्रत रहना पड़ेगा, मंगल की उपासना करे, तो बृहस्पति उसको उत्तम फल देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आती है कि जुपिटर जो है वो उत्तम फल खाना नंबर 3 के कैसे देंगे। अगर मंगल मजबूत है तो बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन भले ही ये नीच राशि के पा जाएं, वृश्चिक लगन में भले ही ये चाहे नीच राशि के हो जाएं, ठीक है, लेकिन मकर राशि में आ जाएं, लेकिन एक समय के बाद उनके साथ पॉजिटिव होगा। ऐसे जातक के साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है और घर के अंदर, अपने निजी सुखों के अंदर वो बहुत अच्छा माहौल बना ले जाते हैं और काफी अधिक मात्रा में धनार्जन भी करते हैं। धनार्जन करके घर के अंदर के माहौल को उच्च, क्योंकि गुरु की मूवमेंट जो है वो खाना नंबर 4 में आ जाएगी। जब 4 में बृहस्पति आ जाएगा तो ये ऐसे स्थान पर होता है जहां पर इसकी नॉलेज और चीजें बहुत बढ़कर होती हैं। तो खाना नंबर 2 के और 5 के दोनों के रिजल्ट्स देखिए अच्छे हो जाएंगे एक समय के बाद। क्योंकि कोई भी आदमी होगा, अगर वो डिवॉइड ऑफ पराक्रम हुआ, खाना नंबर 3 का बृहस्पति निर्भर कर गया ना मंगल के ऊपर, और हर व्यक्ति पराक्रम मेहनत करना चाहता है, हाथ पैर मारता है। अगर बदकिस्मती से कोई आदमी बहुत आलसी हो गया या मंगल की तरह वो पराक्रम नहीं करने लगा, मतलब बंद रोक दिया उसने, तब ये जुपिटर फंस जाता है यहाँ पर और दिक्कतें उसके साथ होनी शुरू होती हैं और बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ती। तो ऐसी अवस्था है। तो हर लगन में बृहस्पति नीच राशि में होंगे। इस सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे और कल हम बात करेंगे कि तुला लगन में यदि बृहस्पति नीच के होते हैं तो क्या अवस्था आती है, क्या स्थिति होती है। तो इस चीज से जुड़े रहें, हमारे पेज से जुड़े रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। शुभ रात्रि।